में से वर्ड आपकी एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड देखेंगे, ऐसे वर्ड देखेंगे जिनमें आम बच्चा जो है वो बहुत कंफ्यूज होता है। तो शुरू करते हैं हम इसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट। अगर आप पहले दो को देखोगे, इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? होमोफोन्स। जरा गौर समझिएगा, फोन एक ऐसा रूप है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फोन का मतलब होता है आवाज, इसलिए हमने बोलता है टेलीफोन। टेली मतलब दूर, फोन मतलब आवाज, जो दूर तक आवाज पहुंचा दे वो क्या होता है? टेलीफोन होता है। वैसे ही होमोफोन क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम, और फोन का मतलब होता है साउंड। तो सेम साउंड हो जिनका बोलने का आवाज सेम आए, वो होमोफोन होते हैं। ये भी एक्सेप्ट है और ये भी एक्सेप्ट है, दोनों की आवाज एकदम सेम है। वैसे देखो, ये एक वर्ड है वे, और ये भी वर्ड है वे। ये नीचे वाला वे रास्ता, नाउन, ऊपर वाला वे वजन करना। देखो, वे अलग होता है और वेट अलग होता है ना। वे वर्ब है, काम है, वजन करने का काम है। वेट नाउन है। वेट नाउन मतलब आपका कितना वजन है, मेरा वजन, तुम्हारा वजन। वजन किसी का हो सकता है, नाउन है वेट, लेकिन वे एक वर्ब है। बिल्कुल ऐसे देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ब्रेथ और ब्रीद, ई एक्स्ट्रा है, नीचे वाला वर्ब है, ऊपर वाला नाउन है। ब्रेथ मतलब सांस, ब्रीद मतलब सांस लेना। प्रोनाउंसिएशन क्या लगे देखो, ब्रेथ, ब्रीद। ब्रीद एक काम है, ब्रेथ एक नाउन है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये वे क्या है, ये होमोफोन्स है, सेम साउंड आती है। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में भी सेम साउंड आती है। ऊपर वाले एक्सेप्ट का मतलब क्या है? स्वीकारना। क्या मतलब है? स्वीकारना। जो थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम से होंगे उनको कुछ वर्ड्स पहले से आते होंगे, आप थोड़ा सा बेयर करो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेप्ट स्वीकारना। एक्सेप्ट नीचे वाला जो है इसके अलावा, जैसे एवरीबॉडी इज हियर एक्सेप्ट राम। नीचे वाला एक्सेप्ट राम मतलब राम के अलावा बाकी सारे आए हैं, और ऊपर वाला आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड। ये जो अवार्ड आप मेरे को दे रहे हो, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकारता हूं। आई होप समझ में आ रहा होगा। एक्सपेक्ट, इसमें पी आगे आ गया। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद लगाना, आशा करना। जब आप किसी चीज की उम्मीद, आई एक्सपेक्ट यू विल क्लियर द एग्जाम दिस ईयर, इस साल आप एग्जाम पास कर जाओगे, ये मैं उम्मीद लगा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्वीकारना, के अलावा उम्मीद लगाना। वेरी सिंपल वर्ड्स। आगे आ जाओ। अडॉप्ट, अडैप्ट, अडैप्ट। फर्क इसका है, ओ है, ए है, ई है। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। अडॉप्ट बच्चे को कर सकते हैं, अडॉप्ट किसी सिद्धांत को भी कर सकते हैं। मैं अहिंसा के सिद्धांत को अडॉप्ट करता हूं। ये अडॉप्टेड नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस नहीं। अडॉप्ट मतलब अपनाना। अडैप्ट, ए से आप ऐसे समझ लो एडजस्ट। ए से आपको क्या समझना है? अडैप्ट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट, अनुकूल ढालना। परिस्थिति के अनुकूल जब आप अपने आप को ढालते हो तो आप क्या कर रहे हो? अडैप्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट के प्रति। तो अडैप्ट करने का मतलब होता है एडजस्ट करना, ए से एडजस्ट। और अडेप्ट जो है, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स बता सकते हैं हम, जैसे डेफ बोलते हैं, एड्रॉइड बोलते हैं, डेक्स्ट्रस बोलते हैं, या फिर आप स्किलफुल बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। ई से आप एक्सीलेंट याद कर सकते हो, ए से एडजस्ट, ई से एक्सीलेंट, शानदार, कुशल इंसान जो है, जिसको कला है, जिसको ढंग है काम करने का। अडेप्ट, डेफ्ट, एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस और स्किलफुल। इनमें से कुछ वर्ड्स हमने पहले भी किए हैं और आने वाली क्लासेस में भी बार-बार रिपीट होते रहेंगे ये वर्ड्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या-क्या है? अडेप्ट, डेफ्ट, एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल। पांचों सिनोनिम्स से मतलब क्या? कुशल। स्किलफुल का मतलब आप समझ गए होंगे, जो किसी काम में कुशल है, जिसको काम करने का ढंग है, वो ये सारे वर्ड्स के लिए आता है। यस, अपनाना, स्वीकारना, एडजस्ट करना, अनुकूल ढालना, कुशल। यस, आई होप क्लियर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 100 में से 70 एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया दिख जाएगा, 100% आप देखो। एफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्टेड, इफेक्टिव। देखो हो क्या रहा है, पहले ऊपर वाले दो में बात करते हैं। दोनों का मतलब ही प्रभाव होता है, लेकिन दो फर्क वे और वेट में है और ब्रेथ और ब्रीथ में है। वही फर्क एफेक्ट और इफेक्ट में है। एफेक्ट एक वर्ब है और इफेक्ट एक नाउन है। क्या बोला मैंने? ई वाला नाउन है और ए वाला वर्ब है। इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना, किसी चीज का इफेक्ट होएगा, दवाई का इफेक्ट होएगा, अर्थव्यवस्था का इफेक्ट होएगा, पढ़ाने का इफेक्ट होएगा। इफेक्ट नाउन है। पर जब कोई चीज प्रभाव डाल रही है, वेदर ने मुझे इफेक्ट किया है, इफेक्ट किया है। इफेक्ट प्रभाव डालने का काम है, इफेक्ट प्रभाव। इसकी हिंदी अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ मेरे को प्रभाव लिखना है, और ऊपर वाली की हिंदी लिखूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? प्रभाव डालना। ऊपर वाली क्रिया है और नीचे वाला नाउन है। प्रभाव डालने को इफेक्ट बोलते हैं और प्रभाव को इफेक्ट बोलते हैं। आई होप क्लियर है। ये जो दोनों नीचे वाले हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं। क्या इफेक्टिव और इफेक्टेड हो सकता है? हो सकता है, यूज ज्यादा यही आते हैं। इफेक्टेड फिर भी कहीं कहीं आता है, पर बहुत 0.1% आता है। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप तो ये याद कर लो। इफेक्टेड का मतलब होता है प्रभावित। क्या मतलब होता है जी? प्रभावित। अफेक्टेड एरिया बोलते हैं, जैसे मान लो कुछ जल गया, कुछ कट गया, तो उसके ऊपर आप ऑइंटमेंट लगाते हो, कोई ट्यूब लगाते हो, तो डॉक्टर क्या बोल सकता है? अप्लाई द ऑइंटमेंट या ट्यूब ऑन द अफेक्टेड एरिया। प्रभावित स्थल पर लगाएं इसे, तो जहां पर प्रभाव पड़ा है उस एरिया पर लगाएं। तो प्रभावित को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? अफेक्टेड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? अफेक्टेड बोल देते हैं। और इफेक्टिव को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो क्या बनेगा? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इफेक्टेड बनता है प्रभाव, सॉरी इफेक्टिव बनता है प्रभावशाली। क्या बनता है जी? प्रभावशाली। जो बहुत ज्यादा प्रभाव, अच्छे से प्रभाव डाल सकता है, उसको इफेक्टिव बोलते हैं। जैसे ये क्लासेस बहुत इफेक्टिव हैं, तो इफेक्टिव है मतलब प्रभावशाली है, आपके एग्जाम में तैयारी अच्छी करवा देंगी। अगर बहुत इफेक्टिव टेक्निक है ये कि सारे वर्ड्स इकट्ठे कर लो, तो इफेक्टिव है मतलब प्रभावशाली टेक्निक है, इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो प्रभावशाली होना इफेक्टिव, प्रभावित होना अफेक्टेड। इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट वर्ब है। आई रियली होप ये क्लियर है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। यस, आगे आ जाओ। ये तो एकदम बेसिक ग्रामर का फर्क है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देयर, देयर, दे आर। ये पहले देखो, ऊपर वाला कॉमा है, ये जो ऊपर वाला कॉमा है इसको अपोस्ट्रोफ कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं ये? अपोस्ट्रोफ कहते हैं। प्रोनाउन के अंदर, हालांकि हम नाउन्स का, प्रोनाउन का जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे, पर फिर भी प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, दे, यू, वी, आई, वी, ये सब प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन प्लस अपोस्ट्रोफ अगर आपको दिखे, अपोस्ट्रोफ बोले तो ऊपर वाला कॉमा, ये अगर आपको दिखे तो इसका मतलब होता है कि वो शॉर्ट फॉर्म है। ये बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे इंग्लिश लिखने वाले लोगों को नहीं पता होता। आप सोशल मीडिया पे या वैसे भी बहुत जगह देखोगे, आपको 50-60% लोग गलत करते हुए दिखेंगे। आज के बाद आपको गलत नहीं करना। क्या है?
प्रोनाउन के साथ जब भी ऊपर वाला कॉमा अपोस्ट्रोफ दिखेगा तो वो क्या बनाती होती है, शॉर्ट फॉर्म बनाती होती है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दे अपोस्ट्रोफ आदि का मतलब दे आर। वैसे ही इसके एग्जांपल मैं दूं तो आई टी अपोस्ट्रोफ एस का मतलब क्या होता है, इट इज। अगर मैं इसका और एग्जांपल दूं, विल लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, वी विल। ऐसे जब भी ऊपर वाला कॉमा लगा होता है प्रोनाउन के साथ तो वो शॉर्ट फॉर्म से बनाता है। जैसे कहीं कहीं पे आपको यूड लिखा हुआ दिख जाएगा तो इसके दो मतलब निकल सकते हैं, यू हैड भी निकल सकता है और यू वुड भी निकल सकता है। पर ये है क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि यू एक प्रोनाउन है, ऊपर वाला अपोस्ट्रोफ लगा तो वो शॉर्ट फॉर्म बनाएगा। आई होप ये क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए आपको। ऊपर वाला एक देयर है और नीचे वाला देयर है, ये देयर का भाई देयर और ये देयर का भाई आर। आर हमारा, देयर उनका, ये हमारा है, ये उनका है, यहाँ वहां। तो ईआरई ईआरई ये आप याद रख सकते हो कि एक का तो ओयूआर बनता है, एक का ईआरई से, तो ईआरई वाला ईआरई से भाई बनता है, तो हेयर का मतलब यहाँ और देयर का मतलब वहां, और आर का मतलब हमारा और देयर का मतलब उनका। तो देयर क्लास तो उनकी क्लास हो जाएगी, क्लास वो देयर टीएचईआरई बोला तो वहां पर हो जाएगी देयर देयर, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में, होमोफोन्स हैं, इसीलिए गड़बड़ होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यस आई होप क्लियर है। क्वाइट क्वाइट, ई एक में पीछे है, ई एक में आगे है। जो पहले है, पहले क्या करो, पहले चुप हो जाओ। पहला काम क्या करना चाहिए, चुप हो जाओ, कोई काम नहीं करना। तो क्वाइट में ई जिसमें पहले आए तो पहले मतलब चुप, क्वाइट वाला चुप, और बाद में आए तो मतलब निकलता है काफी। इट वाज क्वाइट गुड, बहुत अच्छा था, काफी अच्छा था। तो काफी या बहुत के सेंस में आपको बनाना है, या पूरी तरह से भी बोलना चाहते हो तो भी क्वाइट का मीनिंग यूज करते हैं। तो ई बाद में आए तो काफी आगे निकल गया, ई पहले आए तो चुप हो जाओ। तो पहले क्या करना है, चुप होना है। ई पहले आया क्वाइट तो चुप, और क्वाइट तो इसका मतलब काफी या बहुत ज्यादा, है ना, बहुत आसान वर्ड्स है। ये भी बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इसको बोलते हैं दो, दो का भाई ऑल्दो, दो का भाई ऑल्दो, दो ऑल्दो चार नहीं, वो नहीं चल रहा, दो ऑल्दो। दो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। क्या मतलब होता है, हालांकि, हिंदी देख लेना थोड़ी सी, यद्यपि, हिंदी नहीं आती भाइयों, देख लेना, यद्यपि आप भावनाएं समझ गए ना। दो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि यद्यपि, हालांकि वो बीमार था फिर भी वो क्लास आया, ऑल्दो ही वाज इल ही केम टू क्लास, दो शी वाज सिक शी केम टू क्लास, बीमार थे फिर भी आए, हालांकि बीमार थे फिर भी आए। तो ये दो ऑल्दो का काम है, दो और ऑल्दो ये दोनों भाई आपस में। आर लग गया तो ये बन जाएगा थ्रू। क्या बन जाएगा जी, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है जरिया, रास्ता, थ्रू भीतर से। जैसे आप नदी के ऊपर या रोड के तो ऊपर चलते हो या नदी के ऊपर स्विम करते हो, लेकिन टनल, टनल के क्या करोगे, थ्रू भीतर से जाओगे, अंदर से जाओगे। तो एक तो जरिया होता है जाने का रास्ता, और एक थ्रू होता है कि कोई काम किसके जरिए, थ्रू हार्ड वर्क, उसको सक्सेस मिली थ्रू हार्ड वर्क, मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत के जरिए उसको सक्सेस मिली, डिवोशन इंस्टीट्यूट की क्लासेस देख के उसको सक्सेस मिली, तो थ्रू। तो थ्रू जरिया होता है, रास्ता होता है कि कहां से आप वहां पहुंचे हो, इसको बोलते हैं थ्रू। थॉट बहुत आसान है, थॉट का मतलब होता है विचार, ये तो आपको पता ही है, थॉट मतलब विचार। तो थॉट लगा विचार टी, तो थॉट मतलब विचार, तो बड़ी आसान है, तो बस आसपास दिखा तो गड़बड़ हो जाती है। ऊपर वाले में टी लगा दिया, पहले वाले में टी लगा दिया तो ये गड़बड़ हो जाती है, इसलिए बस दिखा रहा हूं बस। ये वाला जो है, ये वाला 3 नंबर सॉरी 4 नंबर और 2 नंबर में बड़ी यूज होती है। थो रो, आरो यूज इसको रो, थो रो, थ्रू, थ्रू, थो रो। फर्क साउंड में देखो, थ्रू जरिया, थोरो, थोरो का मतलब होता है गहराई। क्या, थोरो जनरली, थोरोली आपने वर्ड सुना होगा, थोरोली का मतलब क्या जाएगा, गहराई से। गहराई से मतलब अगर आपने ये चैप्टर, ये वर्ड्स थोरोली पढ़े हैं, मतलब पूरी गहराई से पढ़े हैं, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़े। ऊपर ऊपर से का उल्टा है थोरोली। थोरोली मतलब एकदम गहराई से जब आप कोई काम करते हो तो आप थोरोली करो। थोरो मतलब गहराई से एकदम, बी थरो, थरो एक्चुअली थोरो नहीं बोलते, थरो बोलते हैं, पर फिर भी चलो, बी थरो का मतलब एकदम गहराई से काम करना, एक भी छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखना, तो गहराई से मतलब थरो। दो ऑल्दो हालांकि यद्यपि, थ्रू जरिया, थॉट विचार, आपकी सोच, आपके थॉट्स, थोरो या थरो गहराई से। यस आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गए हैं, थोड़े से हो गए बस। ये तो बहुत ही कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ऊपर वाला स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, लेकिन स्कूल वाला मत समझना कभी भी, पेपर में बच्चे ये गलती करते हैं, स्कूल पे यहाँ पे है नहीं, कहाँ से करें प्रिंसिपल, मुख्य है। ऊपर वाला क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब मुख्य है। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप बोल सकते हो प्रिंसिपल कॉजेज, किसी चीज के मुख्य कारण क्या है, तो प्रिंसिपल कॉजेज बोलोगे। प्रिंसिपल कौन सा है, मुख्य कारण बताना चाह रहे हो, हेडमास्टर वाले कारण थोड़ी है, मुख्य के लिए प्रिंसिपल। और पीएलई वाला पल क्या होता है, सिद्धांत। क्या होता है जी, सिद्धांत। कोई भी सिद्धांत है, अहिंसा है, नॉन वायलेंस है ना, या फिर ऑनेस्टी, ईमानदारी, पंक्चुअलिटी, ये सब क्या है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, और प्रिंसिपल का मतलब मुख्य होता है, हेडमास्टर नहीं होता, याद रखें, क्योंकि वो हेडमास्टर स्कूल में सबसे मुख्य टीचर होता है, इसे उसको प्रिंसिपल कहते हैं। यस, यहाँ पे आओ, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाला आई का मतलब होता है तारीफ। जैसे आप बोलो सर क्या क्लास है, वाह मजा ही आ गया, तो आपने क्या किया, क्लास को कॉम्प्लीमेंट दिया। अगर आपको सही में लगे कि मजा आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कॉम्प्लीमेंट किया मतलब तारीफ किया आपने, तो तारीफ करते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हो। या फिर एक और मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का, ये ई वाले का, जो होता है पूरक। पूरक मतलब क्या, जैसे पेन और इंक, बिना इंक के पेन किसी काम का नहीं, और बिना पेन के इंक किसी काम की नहीं। तो इंक और पेन एक दूसरे को पूरा बनाते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैथ्स में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुना होगा आपने, है ना, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पूरक बनते हैं एक दूसरे के, वो कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के। ई वाला पूरक है, आई वाला तारीफ है। आई की जब तारीफ होती है, मेरी जब तारीफ होती है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, सबको लगता है, तो आई से इसलिए तारीफ है, और दूसरा क्या बन जाएगा, पूरक बन जाएगा। यस, बड़ा आसान वर्ड है, लेकिन बहुत पूछे जाते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट, बस लास्ट 2 वर्ड और करते हैं ना। डेजर्ट ऊपर वाले के 2 मीनिंग होते हैं, एक नाउन होता है और एक वर्ब होता है। जो नाउन डेजर्ट होता है वो आपको पता है, रेगिस्तान। जैसे राजस्थान के अंदर क्या है, डेजर्ट है, वैसे सहारा डेजर्ट है, हमारे यहाँ थार डेजर्ट है, वैसे सहारा डेजर्ट है, और बहुत सारे डेजर्ट हैं। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान एक जगह का नाम, तो नाउन होगा। एक डेजर्ट जो होता है वो वर्ब होता है, उसके कुछ सिनोनिम्स बनते हैं, अबैंडन बोल सकते हो या फॉरसेक बोल सकते हो।
अबैंडन या forsake, मतलब क्या, बीच मझधार में छोड़ देना। क्या मतलब? बीच मझधार में छोड़ देना। अगर कोई किसी को छोड़कर चला जाए, इंसानों की बात नहीं हो, या आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, वो डिजर्ट नहीं करके गई, आपने किसी सिद्धांत को छोड़ दिया, आप किसी मूवमेंट में लगे हुए थे, उसको आपने छोड़ दिया। जैसे जो हमारे आम आदमी पार्टी के हैं, वो लगे हुए थे करप्शन फ्री इंडिया के मूवमेंट में, बीच में उन्होंने डेजर्ट कर दिया, छोड़ दिया उस मूवमेंट को और आम आदमी पार्टी चालू कर दी। तो ये डेजर्ट करना होता है कि किसी मूवमेंट में, किसी रैली में, किसी सिद्धांत की लड़ाई में, या किसी भी चीज में आप एक चीज में लगे हुए हो और आपने जब बीच में छोड़ दिया उसे, तो आपने उसको क्या कर दिया है? डेजर्ट को डेजर्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया, forsake कर दिया। फॉरसेकन किंगडम, ऐसा किंगडम कोई नहीं रहता जिसको सबने छोड़ दिया है। तो जब छोड़ दिया है तो वो छोड़ चुके हो, तो V3 वो एज एडजेक्टिव यूज हो जाएगी। ये भी मैं आपको ग्रामर वाली क्लासेस में पढ़ा रहा हूं कि कब वर्ब्स एज नाउन्स यूज होते हैं, कब वर्ब्स एज एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है दोस्तों, आप जरूर देखिएगा। तो डेजर्ट अबैंडन forsake का मतलब होता है बीच मझधार में छोड़ देना, बीच में छोड़ दिया और डेजर्ट कर दिया है। ये डेजर्ट नाउन और वर्ब दोनों, और नीचे वाला जो डेजर्ट है वो नाउन ही होता है। उसका मतलब होता है खाने के बाद जो आप मीठा खाते हो, चाहे आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, ब्राउनी खाओ, जो आपका मन करे खाओ, लेकिन आप खा रहे हो डेजर्ट खा रहे हो। डबल एस आया तो मीठा, है ना, जीभ डबल बाय तो डेजर्ट एस। क्लियर है? तो ये कुछ वर्ड्स है, जरा एक बार फिर से देख लो। स्वीकारना के अलावा उम्मीद लगाना, अपनाना, एडजस्ट करना, स्किलफुल कुशल, प्रभाव डालना, प्रभाव, प्रभावित और प्रभावशाली, उनका, वहां, ये शॉर्ट फॉर्म है। काफी, चुप, दो हालांकि, यद्यपि, थ्रू जरिया, थॉट आपके विचार, हरो गहराई से। प्रिंसिपल ऊपर वाला मुख्य है, नीचे वाला सिद्धांत। डेजर्ट के दो मीनिंग अभी बताए हैं, आई से तारीफ है और ई से पूरक है। आइडियली होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, कुछ अच्छे वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए।